राहुल गांधी का इशारों में पीएम मोदी पर निशाना, कहा मिस्टर 56 रुपए चीन से डरता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच आज होगी मुलाकात, अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को बीजेपी ने बताया सामरिक आर्थिक लिहाज से महत्वपूर्ण, कहा बदलते परिवेश पर विचार रखेंगे प्रधानमंत्री। सीडीएस जनरल विपिन रावत 8 देशों की साझा एससीओ मिलिट्री एक्सरसाइज की समीक्षा के लिए रूस पहुंचे। नरेंद्र गिरी के मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर बनी तहरीर। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अल्मोड़ा में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर मानदेय और कमीशन की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए सस्ता गल्ला विक्रेता ने पदाधिकारियों जो थे उन्होंने पूरी मांगे न होने पर सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कहना है कि कई दशक बीत जाने के बाद भी सरकार ने विक्रेताओं का कमीशन नहीं बढ़ाया, जिसको लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता हड़ताल के लिए मजबूर हो चुके हैं। विक्रेताओं का कहना है कि कुमाऊं में 9,124 सस्ता गल्ला दुकानदार है, जबकि अल्मोड़ा में 915 दुकानों में 68,000 कार्ड धारक को राशन बांटा जाता है। ये 9 जिलों में जो दुकानदार हैं, हमारे पास 7,124 दुकानदार हैं और 7,124 के 24 दुकानदार हड़ताल पे हैं और कुछ जगहों पे अभी हड़ताल नहीं हो पाई। जैसे पिथौरागढ़ में हड़ताल नहीं है, वो चूँकि उनके पास एक संगठन नहीं बना था, तो वो 1 अक्टूबर से इसे हड़ताल मनाएंगे और 1 अक्टूबर से अभी जो चल रहा है बाकी 9 जिलों में पूरी के पूरे राशन प्रणाली बंद खत्म की गई है, क्योंकि सरकार जब तक ये हमें मानदेय नहीं देगी तो। रुड़की कलियर नगर पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी लोगों को चेक वितरित किए। बता दें कि कलियर नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। इस दौरान वार्ड नंबर 8 के सभासद दानिश सावरी ने बताया कि कलियर नगर निगम चेयरमैन प्रतिनिधि अशरफ अली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। मेरे यहाँ 80 लोगों के शौचालय के चेक और 30 लोगों के आवास के चेकों का वितरण किया गया। कितनी धनराशि के चेक थे? ये प्रत्येक शौचालय जो है 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को हमने दिया और 20,000 रुपये प्रथम किस्त एक मकान की वो जारी की गई कल। लगभग 20 हमारे जितने भी हर वार्ड में लगभग हमारे 300 कुछ मकान आए हैं 9 के 9 वार्ड में और 1300 कुछ हमारे टॉयलेट सीट रखी है, तो उन सबको वितरित करने का हर वार्ड में एक सभा रख रहे हैं। उस नगर पंचायत में हमारे हर वार्ड मेंबर को बुला के उनको जनता को बुला के जिनके चेक आ रहे हैं उनको सूचित कर रहे हैं, क्योंकि उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र होगा और अपनी जनता को बुला के जो भी जनसम्मेलन करके उनसे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मे लगने तक की नौबत आन खड़ी हुई है। अस्पतालों में भी आंखों के मरीजों में बच्चों की तादाद अब बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे से ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद बच्चों को नजर की तकलीफ होने जैसी समस्याएं इस वक्त सामने आ रही है। कोरोना काल के चलते ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। कुछ समय पहले तक आंखों की परेशानियों को लेकर सिविल अस्पताल में बच्चे काफी कम संख्या में पहुंच रहे थे, वहीं अब बच्चों की संख्या में इजाफा हो चुका है। कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। तो वो बच्चे भी पेरेंट्स लेकर आए दिन आते रहते हैं, जिनको कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उनको सही जानकारी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसका बचाव यही है कि बच्चा एकदम कम रोशनी में ना पढ़े, बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आँखों को रेस्ट दे
एक हम उसको अगर ड्राइनेस वगैरह होती है तो लुब्रिकेंट भी एडवाइस करते हैं, उसको डालने से थोड़ा राहत रहती है। ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों को। मेरी एक बेटी है 11th क्लास में है अभी, और उसको समझो 3-4 नंबर का चश्मा चढ़ चुका है ऑलरेडी। और जैसे कि मेरा बेटा छोटी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है अभी, ABN स्कूल में पढ़ता है रुड़की, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है। तो इस पर तो हम फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है। चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे और बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, तो बहुत काफ़ी मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वहीं मसूरी के माल रोड स्थित नगर पालिका की भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा JCB मशीन चलाने और बांजे के हरे पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप पालिका सभासद गीता कुमारी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि माल रोड स्थित कमंस कंपाउंड के निकट पालिका की भूमि पर पिछले 50 से 60 वर्षों से 6 परिवार दुकानें लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा JCB मशीन लगाकर रातों रात पुस्ता क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। साथ ही वहां पर मौजूद बांस के पेड़ों को भी क्षति पहुंचाई गई है। वहीं उत्तराखंड की खबरों के बाद अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां मंदसौर जिले के बालागंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शासकीय मिडिल स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। बावजूद इसके स्कूल के जिम्मेदार उसी भवन में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लापरवाही के कारण कोई भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। वहीं मंदसौर जिले में लगातार डेंगू का भी कहर जारी है, जिसके बाद भी स्कूल में हर जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। इस गंदगी से बच्चों को बीमारी का शिकार हो जाएंगे, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल के जर्जर भवन की छत का पूरा तरह से प्लास्टर जो है वो उखड़ चुका है। इससे यहाँ पर बच्चों के लिए भी इस वक्त खतरा पैदा हो चुका है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि बालागंज हायर सेकेंडरी स्कूल के कमरों का हमने रिनोवेशन करवा लिया है, उसमें जो भी स्थिति थी वो ठीक हो गई है। प्राइमरी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग के संबंध में मेरे जानकारी आपके माध्यम से मालूम हुई, तो मैं उसके संबंध में DPC सर से और वहाँ के प्राचार्य से बात करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो। वहीं मंदसौर जिले के सुहासरा नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान हनुमान मंदिर के पास चेकिंग अभियान चलाया था। आपको बता दें कि पुलिस ने तलाशी के दौरान एक व्यक्ति की जेब से प्लास्टिक की थैली में 100 ग्राम के करीब स्मैक को बरामद किया है। पुलिस द्वारा दोपहिया वाहन चालक और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सुहासरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। कल ये वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 लड़के आए थे जो पुलिस को देखकर एकदम से भगे थे, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा और चेकिंग में तलाशी ली तो उनके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली थी, जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपी के नाम एक बहादुर सिंह निवासी पिपलिया घाटा और सोनू व्यास निवासी। मंदसौर में पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही में उसके साथ मौजूद वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोनों को कोर्ट में पेश किया है। मंदसौर शहर डेंगू की चपेट में है। नगर पालिका अमला इससे निपटने के लिए लाख दावे कर रहा है, लेकिन नगर पालिका के सारे दावे काले साबित हो रही हैं। जहां पर मैं आपको बता दें कि काला खेत जगह है, जहां पर हालात इस वक्त बद से बदतर हो चुके हैं। शहर के बीच स्थित रिहायशी इलाके काला खेत मैदान में हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, जहां पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। जमकर जल भराव भी इस इलाके में हो रहा है। वहीं इस मामले की जानकारी जब नगर पालिका CMO PK सुमन से दी गई तो उन्होंने कहा कि आनन फानन में कर्मचारियों को निर्देशित कर मैदान की गंदगी को साफ करवाया गया है। वहीं जल्द ही स्ट्रीट लाइट भी चालू करवाने का भी आश्वासन CMO PK सुमन ने दिया। काला खेत में जो स्कूल है उसके सफाई की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी और उसकी सफाई आज हमारे द्वारा करवा दी गई। जहाँ तक रहा सवाल लाइटें बंद होने का, तो मैं दिखवा लेता हूँ, यदि लाइटें वहाँ की बंद हैं तो चालू कर देंगे।
नहीं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ तक सफाई का प्रश्न है, सफाई करवा दी गई। ये मैं स्वयं देख के आया हूँ। नहीं, अभी चूँकि वर्षा काल चल रहा है और हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो वर्षा काल में बाद में चालू होते हैं। नहीं तो अभी क्या है कि यदि कई जगह डामर का पेच लगाएंगे तो वापस खुल जाए। तो मंदसौर में जहां इस वक्त डेंगू का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको एक रिहायशी इलाके से दिखा रहे हैं। कालाखेत की पूरी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। इस पूरे इलाके में जहां भी नजरें घुमाएंगे वहां पर आपको इसी प्रकार से गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। सड़कें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर हो चुकी हैं। वहीं जल जमाव की समस्या भी इस क्षेत्र में बनी हुई है। बावजूद इसके नगर पालिका की तरफ से कोई भी पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।